Dear student, as we have discussed about the estimation technique, और उसमें yes, eViews is very much helpful in estimation of nonlinear regression model, specifically if you are talking about intrinsically nonlinear model. तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं, you have already the idea of your fee and asset value, and they are associated, but their association is non-linear. Their association is non-linear. और उसके लिए you have the idea of data. You can transform this data in your scatter plot. You can transform this data in like a graph. Graphically भी देख सकते हैं. Even you can discuss theoretically, yes, there is non-linear association. अगर non-linear association है, then आप statistical software की help से इनकी estimation कर सकते हैं. You have the value of intercept, you have the value of asset. इस पे आपके पास जो important thing है कि you have the coefficient, and on the basis of coefficient आप आर स्केयर डी वैल्यू और पूरा जो आपका एक्सपोनेंशियल मॉडल है उसको डिराइव कर सकते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यूज, आप जब नॉन लीनियर या लीस्ट स्क्वेयर या नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल रन करते हैं, तो उसके बाद जो एस्टिमेशन है उसको देखना होगा कि किस टाइप की है. और उसमें यू हैव टू पुट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर माइंड, दैट इन नॉन लीनियर एस्टिमेशन आप इंश्योर नहीं कर सकते योर मीन इज ज़ीरो. आप इंश्योर नहीं कर सकते कि आपका जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट चल रहा है. आप इंश्योर, जिसको हम कहते हैं ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर को आप इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो मॉडल है जो आपको बताया कि हमारे पास ग्लोबल मिनिमम की जब गारंटी नहीं होती, तो हम नहीं इंश्योर कर सकते कि हमारा मीन ज़ीरो आएगा. इसलिए नॉन लीनियर एस्टिमेशन में मॉडल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मीन ज़ीरो नहीं होता. देन आप उस पे कहते हैं कि जो बेस्ट मॉडल है, बेस्ट एस्टिमेशन है, बेस्ट उसकी फंक्शनल फॉर्म है, उसकी भी आपके पास इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी इतने पैटर्न की होती है कि आप उसको मॉडल करना आपके लिए वो इजी जॉब नहीं होती. इसलिए जब इस तरह होगा तो आपके पास इंश्योर नहीं कर सकते कि यस, योर टोटल सम ऑफ स्केयर इज नॉट इक्वल टू योर रिग्रेशन सम ऑफ स्केयर प्लस योर एरर सम ऑफ स्केयर. उसकी गारंटी नहीं होगी. जब आपके पास TSS is not equal to RSS plus ESS, then you are unable to find the value of R square. And if you can get the value of R square, but it's meaningless. जब ये meaningless होगी तो उसका solution क्या है? उसका solution बहुत simple है कि आप R square के लिए जो process है उसको थोड़ा सा चेंज करके और आप मूव करेंगे टुवर्ड मैक्सिमम लाइकलीहुड टेक्निक. एंड थ्रू मैक्सिमम लाइकलीहुड जिस वक्त आप फाइंडिंग्स लेंगे तो वो कंपैरेटिवली बेहतर होंगी जिसको आप एस्टिमेट करते हैं थ्रू द सिंपल मॉडल. तो उसके लिए यस, नो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्केयर इन नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और इसकी एस्टिमेशन कंपैरेटिवली बेहतर होंगी. तो इसलिए हमारे पास यस, स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हमें नॉन लीनियर मॉडल एस्टिमेट करके दे सकते हैं, बट यू शुड बी वेरी मच केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन लीनियर, क्योंकि नॉन लीनियर का पैटर्न डिफरेंट होता है. सम टाइम उसमें देर इज यू शेप, देर आर वी शेप, they are inverted U shape, there are smile curve, sometimes they are decreasing then they are increasing, जिसको हम वोलेटिलिटी मॉडलिंग में डिस्कस करते हैं. तो उसमें हमें बहुत केयरफुल होना कि विच टाइप ऑफ डेटा यू है, विच टाइप ऑफ थ्योरी यू है, और उसको हम किस तरह एस्टिमेशन टेक्निक की तरफ लेके जा रहे हैं.